1:13, एक अनजान कॉल आता है। मैं मारा जाऊंगा और यह कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। कॉल कटते ही किसी का कत्ल और पहला सबूत गायब। क्या एक अभिनेता अर्जुन मेहता उस कॉल के पीछे छिपे सच को जिंदा रख पाएगा, या खुद अगली कॉल बनेगा वो आखिरी कॉल? रात का डायल अलार्म घड़ी में हाथ लड़खड़ाते हुए रात के 1:13 बज चुके थे। अर्जुन मेहता, एक छोटे कस्बे का डेडिकेटेड लोकल पत्रकार, आखिर में अपनी रिपोर्टिंग से फ्री हुआ और अखबार के ऑफिस की खिड़की से बाहर झांक रहा था। जोर से बज रहा उसका पुराना अलार्म घड़ी उसे नींद से जगा चुका था। तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था। कौन होगा देर रात में कॉल कर रहा है, अर्जुन ने सोचा। हेलो। फोन के उस पार आवाज कांप रही थी। मैं खत्म हो जाऊंगा और ये कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अर्जुन की आंखों के नीचे काली परतें और दिल में नहीं जैसे शब्द गूंजे। क्या सच ढूंढने वाला ही मेरा कातिल होगा? क्या? कॉल कट गया। अर्जुन चौंका। फोन से खून झरने लगा जैसे। वो तुरंत रिकॉर्डिंग बजाता है, लेकिन आखिर कॉल करने वाला कौन था? नंबर अज्ञात। उस रात से ही एक सील की तरह खौफ उसकी गर्दन से लिपट गया। अर्जुन उस सारे निर्देश को लेकर काम पर उतरता है। कॉल ट्रैकिंग ऐप करता है। एक बंद फैक्ट्री के पास सिग्नल गया था, जो पहाड़ी पर बंद पड़ी परालिप्तियों जैसी दीवारों से घिरी थी। अगली सुबह कस्बे की पुलिस का साथ लेकर अर्जुन फैक्ट्री की ओर बढ़ता है। गेट टूटे हुए, जंग लगे। भीतर पहुंचते ही देखते हैं एक जली हुई कार, धुआं और अंदर एक अधजली लाश। पुलिस मामले को एक्सीडेंट मान के रिपोर्ट फाइल कर देती है। ट्रेन से टकराई होगी, हादसा ही है। लेकिन अर्जुन के पास उस रात की कॉल की रिकॉर्डिंग है और वह तय करता है कि ये सिर्फ हादसा नहीं। फोन पर घड़ी की टिक टिक, फिर वह धुन, जैसे किसी बैकग्राउंड म्यूजिक का छोटा सा क्लिप। अर्जुन उसे बार बार प्ले करता है। उसे याद आता है कि एक पुराने रेडियो चैनल पर इसी तरह का गाना बजा था, जिसका सुर अब कान में पक्का जगा था। अर्जुन रेडियो स्टेशन पहुंचा। स्टूडियो में रेडियो जॉकी ने बताया कि 5 साल पहले वह गाना एक लोकल बिजनेसमैन राहुल अग्रवाल पर बजाया गया था, वो भी गायब होने से पहले के आखिरी हफ्तों में। स्टूडियो ने रिकॉर्ड डेट दिखाई, उसी हफ्ते वही गाना रिलीज हुआ था। थोड़ी देर सर्च करने पर उसे राहुल की तस्वीर मिल जाती है। चेहरे पर वो घबराहट, आंखों में डर। यही आदमी था कॉल पर, लेकिन फिर क्यों गायब हुआ? राहुल की गायबगी की खबर अक्सर बनकर सामने आती रही थी, लेकिन किसी ने मानकर रखा, शहर की लाइफ, इंसान कहीं खो जाते हैं। अब लगता है वो कहीं गायब नहीं हुआ, बल्कि किसी ने उसे गायब कर दिया। चिन का गम छोड़ अर्जुन ने राहुल की हत्या की तह तक जाना शुरू किया। वो फाइल देखी जिसमें राहुल की करप्शन की इन्वॉल्वमेंट थी, बड़े बिल्डर और स्थानीय राजनेता के मिलावट वाले कागजात। उस बिल्डर का नाम था शेखर मल्होत्रा। अलग अलग परियोजनाओं में जबरदस्ती जमीन हड़पने, किसानों पर जुल्म और चालबाजी की खबरें थी। राहुल ने एक बार सबूत लिए, लेकिन पब्लिक कमिटमेंट से डरकर उसे वापस रख दिया और अचानक गायब हो गया। अर्जुन उस फाइल को अपने लैपटॉप पर सेव करता है, यूएसबी में कॉपी बनाता है। लेकिन अगले ही दिन उसके फोन पर अजीब आवाज आती है, अगर खबर नहीं रुकी तो होगा। रात को घर का दरवाजा टूट जाता है, कैमरा कैम लगे तो सारे रिकॉर्ड मिटे होते हैं। फिर धमकी, कल सुबह फीस खाते में जमा रखें नहीं तो। मदद के लिए उसने किसी को बताया, लेकिन पुलिस ने उसे चेतावनी दी कि वो खुद को सजग रखे। और फिर अगली रात अर्जुन को लगा जैसे कोई घर के पेड़ पर खड़ा है,
लेकर फोन मिला और स्क्रीन पर लिखा, चलो घर आते हो। उस धमाके की आवाज हर चैनल पर लाइव आ जाएगी, लेकिन कौन करता है ये सब? अर्जुन अंधेरी रात में अकेला ठहर जाता है, उस यूएसबी थंब ड्राइव को लेकर। वह तय करता है कि वह एक लाइव फेसबुक यूट्यूब स्ट्रीम करेगा, जहां फाइल और कॉल की रिकॉर्डिंग सब सुनाएगा, पूरा सच। फेसबुक पर व्यूअर्स तेजी से बढ़ गए। लाइव में वह कहता है, ये कहानी केवल एक कॉल नहीं है, ये शहर की कहानी है। ये कहता है कि सच जब दबा दिया जाए तो वह छोटा नहीं बचता, वह भड़क उठता है। लाइव पर उसने राहुल की फोटो, कॉल रिकॉर्डिंग, उस फोन बैकग्राउंड म्यूजिक की क्लिप सब दिखाया। कुछ सेकंड बाद घटना का सा शोर। उसने आखिरी बोल कह दिया, अगर मैंने चलना जारी रखा तो। लाइव कट ऑफ। करीब 1 घंटे बाद स्क्रीन पर पोस्ट आती है, अंजाम, अर्जुन मेहता की मौत, उत्पातपूर्ण एक्सीडेंट। भीड़ खबर फैलाने लगी। पुलिस कह रही है। पुलिस का कहना है कि पुल टूट गया, गाड़ी गिर गई, ड्राइवर ट्रक से टकरा गया। लेकिन ट्रक ड्राइवर पाया जाता है लाइव रिकॉर्डिंग के कुल 5 मिनट बाद। पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है एक पेन ड्राइव लेकर। एक अधिकारी धीमे धीमे ड्राइव चलाता है और वहां रिकॉर्डेड वीडियो फाइल पे लिखा, चेहरे पर गुलाबी परेशानी, आवाज टूटी। अर्जुन खुद बोल रहा है कैमरे में, अगर आप ये देख रहे हैं तो या तो मैं मर चुका हूं या मैं वही हूं जहां से ये खेल शुरू हुआ था। बयान का आखिरी हिस्सा रिकॉर्डेड नहीं था। कार की आवाज, कांच टूटने की आवाज और फिर मेरा अगला रिपोर्ट शब्द तक बीच में ही रुक गया था। ड्राइवर ने जांच अधिकारियों से कहा, गाड़ी के साथ कोई नहीं था, लेकिन उसने खुद ड्राइव चुना। मैंने उसे देखा पुल पार करते, उसने हाथ ऊपर किया, केबिन में कैमरा दिखाया और फिर उसके चेहरे पर थरथराहट थी। पुल टूट गया, लेकिन मैं एक झटका महसूस किया। मैं पीछे ग्लेजन प्रेजेंस को नहीं देख पाया। क्या अर्जुन जिंदा है? क्या राहुल का सच कभी सामने आएगा? क्या शेखर मल्होत्रा को सच्चाई छिपा पाना बाकी होगा? अगला कॉल या अगली रिपोर्ट तय करें आप।